नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। मतदाता गहन पुनरीक्षण के विरोध में आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से पूरे बिहार में चक्का जाम यानी कि बिहार बंद का आह्वान किया गया था। गांव-गांव, शहर-शहर इन तमाम तरह की जो तस्वीरें सामने है जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी पटना में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने इसकी कमान संभाली थी और बंद का जोरदार पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद सबके सामने सवाल खड़े हो गए कि आखिर कांग्रेस में आखिर ये हो क्या रहा है। और इसमें एक इनसाइड स्टोरी भी है और वो है इनसाइड स्टोरी पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बारे में। आपने देखा होगा, तस्वीरें भी वायरल हो रही है कि आज बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना में एक रथ पर सवार होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी संबोधित भी कर रहे हैं और वहीं पर उसी रथ पर सवार होने को लेकर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर एक इनसाइड स्टोरी भी चल रही कि इन्हें रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। आखिर इसकी हकीकत क्या है? क्या स्वेच्छा से उन्होंने रथ पर नहीं चढ़ा या फिर उन्हें नीचे उतार दिया गया? फिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, क्या हुआ था उस वक्त? रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया, आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी है क्या? पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ ये क्या हो गया? क्या कोई गेम हुआ इनके साथ, कोई साजिश हुई है? नहीं, बिल्कुल। और ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और इसमें ये दिख रहा है कि कन्हैया कुमार रथ से उतरते दिख रहे हैं। और एक तस्वीर ये दिख रही है कि पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे रथ पर चढ़ने की, लड़खड़ा गए, फिर चढ़ नहीं पाए और काफ़ी देर तक वो रथ के आसपास घूमते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। तो चर्चा हो रही है कि क्या वाकई पप्पू यादव कन्हैया कुमार के साथ कोई साजिश हो गई, कोई पॉलिटिकल साजिश हो गई, या फिर ये महज संयोग था कि पप्पू यादव कन्हैया कुमार रथ पर नहीं चढ़ पाए, जिस रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद थे। लेकिन थोड़ा सा जब इस पूरे विजुअल को या फिर इस पूरे कैनवास को आप बड़ा करेंगे तो बहुत कुछ सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। एक तथ्य ये भी है कि पप्पू यादव के साथ क्या वाकई साजिश हो गई, क्योंकि उस रथ पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को नहीं देखना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे। बीते लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि कांग्रेस से वो टिकट चाहते थे, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया ड्यू टू आरजेडी, ड्यू टू तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को वहाँ से टिकट मिले, इंडिया ब्लॉक से टिकट मिले, महागठबंधन की तरफ से टिकट मिले। लेकिन फिर भी निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी बात, पूर्णिया में खुद तेजस्वी यादव गए थे। उन्होंने एक हफ्ते तक कैंप भी किया था और वहाँ पर पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव जीत कर आ गए। उससे बड़ी बात, पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह की बातें आरजेडी कैंप से निकली थीं, तेजस्वी यादव ने जो माहौल बनाया था, यही वजह रही कि राहुल गांधी भी पूर्णिया जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। मजबूरी थी उनकी और इतने दबाव में थे कि राहुल गांधी ने उस सीट को दरकिनार कर दिया। उसके बावजूद पप्पू यादव वहां से जीत कर आए। तो ये माना जा रहा है कि उस मंच पर, यानी उस रथ पर पहले से ही तय था कि जहां पर तेजस्वी यादव होंगे, उनकी भी गरिमा का ख्याल रखना है, उनकी भी पसंद का ख्याल रखना है। और यही वजह रही कि पप्पू यादव ने कोशिश की, बाद में सुरक्षा कर्मियों को लगा कि नहीं ठीक है, अब इनके चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई उस साइड से मैसेज आया होगा कि रोक दीजिए, तो पप्पू यादव कोशिश करते रह गए, वो चढ़ नहीं पाए। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ? आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार के साथ भी की कहानी भी लगभग उसी पैटर्न की है। तेजस्वी यादव कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, ये सभी जानते हैं। कई बार कई ऐसे कार्यक्रम हुए, कांग्रेस में आने के बाद कई ऐसे कार्यक्रम हुए जब कन्हैया और तेजस्वी का कार्यक्रम एक साथ होना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, वहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे। हालांकि बहुत चर्चा हुई कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इस बात का खुलासा नहीं हुआ। तो बाद में ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आई कि तेजस्वी वो मंच साझा नहीं करना चाहते हैं जहाँ कन्हैया होंगे। यही वजह है कि कन्हैया चढ़े तो थे, लेकिन फिर वो उतर गए। ऐसा नहीं था कि उनको चढ़ने से रोक दिया गया, वो उतर गए। लेकिन पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? पप्पू यादव के साथ ये हुआ कि पप्पू यादव को ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया गया। कोशिश किए, लड़खड़ाए, लेकिन फिर रोक दिया गया। अब जो प्रतिक्रिया आएगी, वो रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन ये आएगा कि भैया रथ बहुत छोटा था, बहुत सारे लोग चढ़ जाते तो बहुत मुश्किल होता, उसमें कितने कितने लोगों को चढ़ाया जाता। ठीक है, वाकई रथ छोटा था, कितने लोगों को चढ़ाया जा सकता था, लेकिन
कितने लोग चढ़ भी तो गए। आप देखिएगा पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं चढ़ पाए। उसके बाद कौन से लोग चढ़े? उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चढ़े, शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं वो चढ़े। तो चढ़े तो 2 आदमी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि पप्पू यादव सिर्फ पप्पू यादव नहीं है, वो निर्दलीय सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी का नाम लेते नहीं थकते हैं। तो भाई ये एक सांसद हैं। और आप जो अभी फिलहाल जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वोटर के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पूर्णिया में भी एक बहुत बड़ा चंक है वैसे मतदाताओं का। और जिस सीमांचल की बात को लेकर के ये लड़ाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ मतदाता लगभग जो है वो वंचित हो जाएंगे, मताधिकार नहीं कर पाएंगे, उसमें एक पूर्णिया जिला भी है। तो आप समझिए कि पूर्णिया जिला से जो उनका जनप्रतिनिधि है पप्पू यादव, उसको आप चढ़ने दिए नहीं। अब वहाँ की जनता क्या मैसेज, उस जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? और हालांकि पप्पू यादव को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी, नहीं चढ़ पाए तो अब क्या उनका रिएक्शन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पप्पू यादव जितने ज़ोर शोर से बिहार बंद करवाने निकले थे, सुबह सुबह उन्होंने सचिवालय हॉल्ट के पास ट्रेन को रोका, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, बाद में बड़े उत्साह के साथ इनकम टैक्स आए और वहाँ पर कांड हो गया। तो पप्पू यादव को बताना पड़ेगा कि भैया ये क्या वाकई संयोग था या फिर उन पर प्रयोग हो गया। तो ये तो पप्पू यादव ही बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल इंडिया ब्लॉक की तरफ से सिर्फ यही मैसेज देने की कोशिश है कि मंच जगह बहुत छोटा था, वहाँ पर सबको नहीं चढ़ाया जा सकता था। अब मैंने नाम आपको बताया कि राजेश राम चढ़े, उसके बाद शकील अहमद खां चढ़े और अखिलेश सिंह ऑलरेडी चढ़ चुके थे। तो ऑलरेडी कांग्रेस के नेता तो चढ़ रहे थे ना, एक सांसद पप्पू यादव चढ़ जाते तो इसमें क्या गुनाह हो जाता? तो इस सवाल का जवाब अभी फ़िलहाल इंडिया ब्लॉक के पास नहीं है। और इतना ज़रूर है कि पप्पू यादव पूरे मामले को कैसे देखते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अंदरूनी खींचतान की स्थिति वहाँ पर दिखाई दी, कन्हैया के रूप में हो या फिर पप्पू यादव के रूप में हो। तो ये तस्वीर नज़र आई और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी वो तो मैसेज पब्लिक के बीच में गया, लेकिन साथ साथ ये भी मैसेज गया कि अंदर में इंडिया ब्लॉक में खींचतान है और ख़ास तौर से कांग्रेस में ही अपने नेताओं के बीच में खींचतान है, क्योंकि पप्पू यादव भी कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहा है। आशुतोष जी, मन आहत तो जरूर हुआ होगा कन्हैया कुमार का भी और पप्पू यादव का, क्योंकि ये सब कुछ कैमरे पे ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है। स्वाभाविक तौर पर अब कन्हैया कुमार को बड़े कैनवास पर लाने का काम कांग्रेस ने किया और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार चढ़े और फिर उन्हें उतार दिया गया। तो ये स्वाभाविक है, कन्हैया कुमार का मन आहत हुआ होगा। हालांकि कोई दिखाने की कोशिश अभी नहीं करेंगे ये इस चीज़ पर, लेकिन सभी जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। और जहाँ तक पप्पू यादव की बात है, पप्पू यादव के साथ है ये कोई नई बात नहीं है। वो जब से उन्होंने अपने दल को अपने दल को पूरी तरह से मर्ज कर दिया कांग्रेस में, उस समय से वो लगे हुए हैं कि कांग्रेस में बिहार कांग्रेस में कोई लीड रोल में उन्हें मौका मिल जाए। बहुत कोशिश उन्होंने की है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर वो निर्दलीय लड़े, निर्दलीय जीते और उन्होंने सपोर्ट कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार में उनकी भूमिका बढ़े, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। और ड्यू टू बस एक वजह है, वो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। और स्वाभाविक तौर पर कितना भी आप ये कह लें कि कांग्रेस अपने विचार से चल रही है, सोच से चल रही है, लेकिन सभी जानते हैं कि कांग्रेस पर बिहार में अभी भी आरजेडी का प्रभाव है। लालू जो चाहेंगे, तेजस्वी जो चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से लगभग वही चीज़ होगा। और यही वजह है कि पप्पू यादव जो कि रोल खोज रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और गाहे बगाहे जो इस तरह की घटना हो जाती है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जैसे नेताओं के लिए वो कहीं ना कहीं कैसे मर्माहत करने वाली बात हो जाती है। और पप्पू यादव का क्या रिएक्शन आता है उसका इंतज़ार रहेगा कि वो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अत्यंत ही दुखद है, मन को आहत कर देने वाली तस्वीर पप्पू यादव के लिए भी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के लिए भी। देखिए, दो पहलू है इस पूरे मामले को लेकर। पप्पू यादव को लेकर यह एंगल है कि पप्पू यादव को हमेशा से तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम बताते रहे, तो फिर तेजस्वी यादव कैसे अपने बगल में पप्पू यादव को देख सकते हैं। और दूसरा, कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब एक युवा नेता जो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर है, सूबे का डिप्टी सीएम रह चुका है, कि युवा नेता है और नेतृत्व करता है बिहार में महागठबंधन का, वो अपने सामने कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस का युवा नेता, उसे कैसे देख सकता है। और यही वजह मानी जा रही कि इस रथ पर पप्पू यादव को और ना ही
कन्हैया कुमार को जगह दी गई है। और आज एक तरह से देखा जाए तो आहत हुए हैं ये दोनों नेता, और मीडिया के सामने आकर के आपने ये दुखड़े को क्या गाते हैं, क्या सामने रख पाते हैं, क्या बयान देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं इन तस्वीरों को लेकर, इसका भी इंतजार रहेगा। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करेंगे। नमस्कार।